जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मंत्र गुरु जी का ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु का आदेश है बेटी, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तू शुक्राना सत्संग से नहीं कर रही, तू सत्संग शेयर कर। हर प्रकार से मुझे गुरुजी कह रहे हैं तू नहीं मानती है, तू नहीं सुन रही है, तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही है। मैं जा रहा हूँ, अब नई साल के लिए आ रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक गुरु महाराज। जाते हुए साल का आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतन बार शुक्राना, कोटि कोटि रोम रोम से दिल की सांसों से शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ना होते तो ये बेटी का कोई आज तक नहीं था। मुझे तो उसी समय लगने लगा था कुछ चंद दिनों की जिंदगी है, चारों तरफ से दुश्मन है। और मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे आकर के संभाला संगत जी, उस कीचड़ से निकाला। मेरे गुरुपा कहते हैं तो पीछे देख क्या थी आज क्या है। तो सच बात है, मैं पीछे कुछ नहीं थी, आज मैं बहुत कुछ हूँ। आज मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ, हिम्मत से कह सकती हूँ, हिम्मत से खड़ी हूँ। आज मुझे मेरे गुरुपा कहते हैं बेटी तेरे मुंडे के लिए खतरा है, तेरे बेटे की भविष्य के लिए मैं जिस सोचा है, तेरे बेटे के भविष्य के लिए मैं जे कर रहा हूँ, तो कुछ तो सोचा होगा गुरुपा ने, कहीं कुछ तो छिपा होगा मेरे भाग के लिए। बस उन्होंने कहा है बेटी सही समय आने पर ही मैं तुझे वो ब्लेसिंग दूंगा, अभी सही समय नहीं है, तू धैर्य रख। बस तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, तेरे घर में शहनाई बजेगी, तेरे घर में रौनक लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक महाराज। आपकी ब्लेसिंग, आपकी सोच बहुत परे है, लाखों हजारों करोड़ों शुक्राना से ऊपर है। हम तो एक मानव है मेरे मालिक, हम तो कुछ नहीं जानते। हम क्या है, हम भी आपकी औलाद हैं गुरुपा। आपने हमें भेजा है, जैसी भी बुद्धि है मेरे मालिक, जैसा भी शरीर है, जैसा भी मन है, आपके चरणों में समर्पण है गुरुपा। आप इस शरीर को, इस बुद्धि को, इस मन को कैसे चलाना है गुरुपा, वो प्यारे गुरुपा मेरे पिताश्री, वो आपको चलाना है। बेटी आपकी है मेरे गुरुपा, आपने रोती हुए को थामा है, रोते हुए आंसू पहुँचे हैं मेरे गुरुपा। मैं तो पल पल शिकायत करती थी संगत जी, मैं अपने गुरुपा से जिस समय जुड़ी थी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, मोबाइल के जरिए बात करती थी गुरुपा से, बैठ जाती थी, उन्हें सिमरन मन के अंदर करती थी। मेरे गुरुपा मेरे तरीके से जवाब देते थे और मोबाइल पर मैसेज भी देते थे, तू इतना नहीं रोया कर बेटी, क्यों रोती है। संगत जी उस समय वो आते थे, अब रोती नहीं हूँ। तो अब मेरे गुरुपा कहते बेटी तू भूल गई है, तू काम में बिजी हो गई है, तू सत्संग शेयर नहीं कर रही है। तो संगत जी सोचिए, उस समय वो देते थे जब मैं दुखी थी, उस समय अब मैं थोड़ी सुखी हूँ, काम में बिजी हूँ, तो मेरे गुरुपा कहते बेटी तू भूल गई है, चल तू शुक्राना कर, उठ उठ, तू भूल रही है कुछ। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। संगत जी टाइम जरूर लगता है, लेकिन मालिक जरूर रास्ता दिखाते हैं, जरूर सुनते हैं। और क्यों ना सुनेंगे, संसार के पालनहार हैं प्रभु, मेरे संसार के पालनहार। संगत जी आप जो वीडियो भेजते हैं, नेगेटिव उठाते हैं, सुनते हैं, तो वो भी साथ कष्ट कटने के लिए सुनते हैं और कष्ट मिटाने के लिए सुनते हैं संगत जी। और जो अच्छे होते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग होती है संगत जी, वो भी आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो घबराया ना कीजिएगा संगत जी, सब सुनो। किसी ने अगर ये कह भी दिया है कि हम समय डाल भी दिया है कि तेरे साथ ऐसा होना है, नहीं होना है,
क्योंकि अपन गुरु पा की संगत है संगत जी। और मेरे गुरु पा कोसों दूर रखते हैं उस संकट को, हर इंसान की सोच को पकड़ लेते हैं, सोच से भी परे रहते हैं मेरे गुरु पा संगत जी। आज मेरे पास भी एक वीडियो आया है, थोड़ा उसको देख करके मुझे लगा तो बड़ा दुख हुआ, थोड़ा ना नाराजगी भी आई मुझे कि गुरु की संगत होकर के भी ऐसे नेगेटिव वीडियो उठाते हैं और फिर भेज देते हैं कि उसको भेज नहीं तेरा ऐसा हो जाएगा। संगत जी उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे भी नहीं थोड़ा नाराज होना चाहिए था, क्योंकि गुरु पाक कहते हैं बेटी तेरी इतनी सोच है उससे कम उसकी सोच है। तो ठीक है गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, लेकिन घबराया नहीं करो ना ही ऐसा। देखो आपन किसी के पास नेगेटिव वीडियो भेजेंगे संगत जी, सामने वाले के लिए पता नहीं वो किस परिस्थिति में है और भी परेशान हो जाए, तो ना उसे ऐसा भेज करके अपन के पास आ गया अपन उठा लिया तो जय गुरु जी संभाल लेना, बस ये कह करके उस वीडियो को आगे के लिए बढ़ा दीजिए करे और ना कि किसी के पास भेजाया करें। अपन तो ठीक है गुरु बाकी बेटी हैं, गुरु पा के चरणों में तो वो सब संभाल लेते हैं, लेकिन कोई परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति है ना संभाल पाए संगत जी और परेशान हो जाए और कहे कि उसने जी ऐसा भेजा था वो मैंने वो नहीं किया इसलिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो प्लीज करके प्रार्थना करते हैं हम कि आप ऐसा ना सोचा करो। आप गुरु पा की बेटी हैं, गुरु पा के चरणों में विश्वास करके देखो मेरे मालिक पर। संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, मेरे कम से कम 6 से 7-8 महीने तक कोई सत्संग शेयर नहीं किए मैंने, मात्र मेरे गुरु पास से ही मेरी बात होती थी, मोबाइल के जरिए बैठ जाया करती थी। गुरु पा कहते थे बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मुझे ये पता नहीं था कि वो शुक्राना सत्संग मोबाइल पर शेयर होता है संगत जी। और अपने गुरु पास से कहती थी गुरु पास शुक्राना गुरु पा मैं ऐसे दुखी हूँ गुरु पा मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया गुरु पा, मेरे ऊपर तंत्र आया गुरु पा, मेरे अपने बच्चे ही मेरे ऊपर कर रहे हैं गुरु पा, मेरे बच्चे के ससुराल वाले कर रहे हैं। तो बस ऐसे अपने गुरु पा से बतराया करती थी, मेरे परिवार के ही कर रहे हैं गुरु पा, मोहल्ला पड़ोस के मिल गए हैं गुरु पा, आप क्या क्या मैसेज देते हो गुरु पा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, आप सब संभाल लो। अपने गुरु पा से ऐसी शिकायत करती थी, बात करती थी, संध्या सवेरे बैठती थी, संध्या सवेरे क्या मैं तो पता नहीं कितनी बार बैठती थी, उस समय दुखी थी क्योंकि घर में से नहीं निकलती थी। और मैं अपने गुरु पा के पास अभी भी बैठती हूँ, अपने गुरु पा से अभी भी प्रार्थना करती हूँ, कहती हूँ गुरु पा कहीं मुझसे फिर भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। तो जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी विश्वास कीजिए प्लीज, आप विश्वास कीजिए, गुरु पापा मैं क्या कहूँ कुछ नहीं कह सकती, गुरु पाप वो देते हैं संगत जी कि जो शायद से माँ बाप भी नहीं दे पाते। मैं तो गुरु के आगे माँ बाप को भी पीछे छोड़ती हूँ संगत जी, कोई मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं अपने गुरु के आगे माँ बाप को भी पीछे रखती हूँ। माँ बाप भी नहीं देते हैं संगत जी, लेकिन गुरु वो देते हैं कि जो कोई नहीं दे सकता। माँ बाप तो अपने बच्चों के भविष्य चुनने में कमी भी कर देते हैं, भूल भी जाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे गुरु पाप वो भविष्य चुनते हैं कि कोई नहीं चुन सकता। दुश्मन शत्रु मिलने को तलाश जाते हैं, आंख तक नहीं मिला पाते, कोसों दूर कर देते मेरे पिताश्री। ऐसे मेरे पिता हैं संगत जी, जो लोग मेरे बहुत करीब थे भी दुश्मन थे, ते आज इतने दूर हैं कि शकल नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे की शकल नहीं देख पाते। जो रिश्तेदार जो सगे भाई होकर के साथ थे वो आज कोसों दूर है कि हमारी बात थोड़ी सी हो जाए, लेकिन मेरे गुरु पार नहीं करने देते, ना ही मेरी इच्छा होती है और उन लोगों की होती है तो वो आ ही नहीं पाते मेरे आसपास। तो जय गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, मैं कैसे शुक्राना करूं आपका, कह
कह नहीं सकती गुरुपा, मेरे पास बहुत थोड़े शब्द हैं आपका शुक्राना के लिए, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे चार चार दर्शन दिए हैं। मेरे गुरुपा मुझे सफर में अपनी स्कूटर पर बिठा करके मुझे छोड़ा है। गोरे चिट्टे सुंदर गुरुपा थे मेरे। संगत जी ये मत सोचिए गुरुजी है नहीं है, गुरुजी पल में तुम्हारे पास है, पल में तुम्हारे सिर पे हाथ रखा है गुरुजी का। अगर आप उनसे जुड़ गए हो तो विश्वास कीजिएगा मेरे मालिक पर, विश्वास कीजिए अपने मालिक पर। वो परम पिता परमात्मा है कि शायद हवा से भी आप जो कहोगे कि थोड़ी हवा चल जाए, मुझे गर्मी लग रही है तो हवा भी एक चोट ना चलेगी, लेकिन मेरे गुरुपा से जे कह दो गुरुपा हम इस कष्ट में है, एक पल नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा। सेकंडों की तो बात दूर है, पलक झपकते ही मेरे प्यारे गुरुपा पास होते हैं। ये मुझे विश्वास है, मैंने अंदाजा है, मैंने देखा है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कोसों दूर रखती है मुसीबत। संगत जी जिन जिन दुश्मनों ने मुझे कष्ट दिया है, बर्बाद किया है मुझे, आज मैं देख रही हूँ उन लोगों को बर्बाद होते हुए। तो जय गुरु जी संगत जी, लेकिन परमात्मा से यही कहते मेरे मालिक, मेरा हाथ और मेरा काम जिस जगह हो उसी जगह मुझे ले जाना। उन गद्दारों को आप संभालना, ऐसा ना हो कि मैं आपके काम में और मैं कहीं अड़चन डाल दूं या कहीं अपना हाथ डाल दूं। मेरी जहाँ जरूरत हो गुरुपा वही मुझे खड़ी करना, अन्यथा मेरे मालिक मैं आपके किसी कार में, ईश्वर के किसी काम में मैं अड़चन ना डाल दूं। बस इतना संभाल रखना मेरे मालिक। आपने कहा था कि बेटी न्याय होगा तेरे साथ, न्याय हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हे परमपिता परमात्मा बस आप मेरे सर पर हाथ रखें तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, जमीन जायदाद पैसा दौलत, बाप माँ भाई बहन बेटा बेटी पुत्र सब कुछ है मेरे परमपिता परमात्मा। संगत जी सोचो, बात करने को किसी से मन नहीं होता है संगत जी, पता ही नहीं पड़ता है गुरुपा के सत्संग सुनते सुनते और गुरुपा से बात करते करते कब दिन से शाम हो जाती है और कब शाम से रात के नाइट तक सोने का वक्त होता है। उसके बाद में सुबह नाइट कैसे हो जाती है, रात कैसे गुजर जाती है, ये भी पता नहीं पड़ता। संगत जी गुरु महाराज ने मुझे सपने में सर्पों के बहुत दर्शन दिए और फिर इसके बाद में एक गोहेरा सफेद मेरे कान के बगल से आके जो है चिपट गया और मैं डर गई सपने में। तो ये भी मेरे गुरु महाराज ने कोई कष्ट काटा था सपने में। संगत जी जरूर कोई कष्ट कटा होगा मेरा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज आने वाली साल के लिए आपके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। और जो आपने हमारा कष्ट काटा इस साल आने वाली साल के लिए उसके भी लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और प्यारे प्यारे गुरुपा मैं तो बहुत, मैं क्या सत्संग शेयर करूं गुरुपा, मैं क्या करूं, सब कुछ आप कर रहे हो, मेरे पास तो शब्द ही बहुत कम है मेरे मालिक मेरे प्यारे गुरुपा। जे जान हाजिर है आपके चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा। बस हे परमपिता परमात्मा इस संसार में तुम्हारी बेटी का जीवन रहे, सिर उठा कर जीती रहे, कहीं लज्जा से मारी ना जाए तुम्हारी बेटी, कोई बेइज्जती ना कर पाए गुरुपा, कोई आंख उठाकर देख ना पाए गुरुपा। कहाँ जाना है, किससे बात करना है मेरे मालिक। दुश्मन मेरी सुंदरता पर वार करते हैं परमपिता परमात्मा। मुझे सुंदरता किस चीज की मेरे मालिक, मुझे इससे प्यार नहीं, मुझे अपने प्यारे गुरुपा से प्यार है। अगर मेरे प्यारे गुरुपा को मेरी सुंदरता से प्यार होगा तो दुश्मन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कितना बार करेंगे मेरी सुंदरता पे, मेरे प्यारे गुरुपा सब देख लेंगे।
मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ। लगेगा कि नहीं, मेरी बेटी को इस रूप में रहना तो उस रूप में सही, और मेरे प्यारे गुरुपा को लगेगा कि नहीं, मेरी बेटी को सुंदर दिखना है तो सुंदर सही। मुझे किसे दिखाना है? अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ, और उन्हें जैसा भी रूप देना होगा, जैसे भी रजाना होगा, वो खुद रजा देंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने ना कभी पहले किसी को रिझाने के लिए कोई शौक श्रृंगार किया, और ना मैं अभी करती हूँ गुरुपा। मैंने कभी कोई ब्यूटी पार्लर या कोई किटे वगैरह से कभी कोई मेकअप किया, कभी नहीं गुरुपा। बस जो है 1 2 4 6 ट्यूब जरूर जी लगाया करे मैंने। नहीं, आपको पता है प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी तेल घी में चेहरा पर लगाने वाली थी। हे परम पिता परमात्मा, वो जिस दिन से बच्चा गया गुरुपा, वो भी छूट गए। कुछ नहीं लगाती तुम्हारी बेटी, कुछ नहीं लगाती गुरुपा। काला चेहरा पड़ गया था तो एक बार डॉक्टर को जरूर वो बेटी ने दिखवाया था। बस मेरे मालिक, वही ट्यूब लगा लेती हूँ। हे परम पिता परमात्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपने कहा बेटी मुंदानी मट्टी से चेहरा धोया करे, तेरा चेहरा काला पड़ रहा है, तो मेरे परम पिता परमात्मा बस वही मट्टी से धो लेती हूँ। अब आप जानो, आपका काम जानो परम पिता परमात्मा। मेरे ईश्वर बस अपने चरणों में लगाए रखना। हे परम पिता परमात्मा, आने वाली साल का शुक्राना जो आपने मुझे 2026 की साल दिखाने के लिए जीवित रखा, मुझे तो ऐसा लगा था गुरुपा कि दुश्मनों ने मेरे बेटा को तो कर दिया, मुझसे दूर आपके चरणों में ले गए, पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे प्राण इनके पीछे पड़े हैं। मेरे पति के ऊपर भी वार किया है मेरे मालिक को जायद के लिए। इसमें गुरुपा आपने देखा है, देवर देवर का लड़का बहुत गद्दार है इनकी। और संगत जी, मेरे को खिला भी दिया इनने। सोचो, इनकी माँ खत्म हो गई तो संगत जी गुरुपा के प्यास प्यारी हो गई इनकी माँ। मैंने इतना साथ दिया, उसके बाद में भी इन्हें खिला दिया। इनका कहना है कि मेरी वजह से इनकी माँ खत्म हुई है, इसने कुछ करवाया। संगत जी, मैंने क्या करवाया? इन लोगों ने कुछ जरूर मेरे ऊपर कुछ किया होगा, मेरे बच्चे के साथ कोई गलत किया होगा, तो मेरे गुरुपा ने बस सजा दी है। अगर इनकी सोच ऐसी है ना, तो संगत जी मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब मेरे गुरुपा का है। बस मेरे मालिक, उसी दिन से मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि मेरे गुरुपा कह रहे थे बेटी तू किसी पर विश्वास नहीं किया करे, किसी का हाथ कट गया खाया नहीं करे, और किसी घर कम जाया करे। तो बस मैंने कम ही जाना, क्या मैंने जाना ही बंद कर दिया संगत जी। दूर से बस इतनी बात कर देती हूँ मैंने संगत जी। ना मैं उनसे लड़ी, ना उनसे भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने बस ये कहा गुरुपा तुम जानो, ठीक है, तुमने खिला पिला दिया, अब बचाना हो तो बचा लेना, मारना हो तो मार लेना गुरुपा। संगत जी जल प्रसाद पिया मेरे गुरुपा का, और बस धीरे धीरे उस संकट से भी निकल गए। और होगा अभी बताते तेरे पेट में काला जादू है। ये परमपिता परमात्मा, वो आप जानो, बस आप काटो, मुझे नहीं पता वो काला जादू। मुझे पता है मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ। जो भी हो सो आप जानो, मुझे नहीं पता। संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी को सर्दी बहुत लगती है, बहुत ठंड लगती है। क्या बात है गुरुपा? अंदर कोई जुराई है क्या? अंदर कोई बुखार है क्या? कोई डॉक्टर की जरूरत है गुरुपा तो ले चलना, नहीं तो फिर हे परमपिता परमात्मा अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, कोई सर्दी वर्दी न लगे गुरुपा। आपकी बेटी अमृत विलास करेगी तो गुरुपा उसके लिए आप अपनी बेटी के लिए तैयार कर देना। 1 तारीख से अमृत विला शुरू करेगी आपकी बेटी गुरुपा। मुझे सर्दी नहीं लगना चाहिए, मैं उठ जाया करूँ बस। हे परमपिता परमात्मा, आगे आपको कैसे कराना वो आप जानो। हे मेरे ईश्वर, अपने चरणों में लगाए रखना, हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, हाथ मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, छोटा सा शुक्राना मेरे मालिक आपके चरणों में। मेरे गुरुपा आप ना होते तो आपकी बेटी ना होती, बस
यही अरदास है मेरे मालिक, अपनी बेटियों को अपने गले से लगाए रखना गुरुपा, और उन बेटियों को विश्वास बढ़ाना मेरे गुरुपा। जो बेटी टूटी हुई हैं, उन्हें विश्वास नहीं है, वो अपने गृहस्थी से घबराई हुई हैं, वो संकट से घबराई हुई। जैसे इस बेटी को, जैसे मुझे संभाला मेरे गुरुपा, अपनी सब बेटियों को संभालना जो आपसे जुड़ चुकी हैं, जो जुड़ रही हैं। परमपिता परमात्मा, भटके हुए को सही राह दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, हम तुझे कहेंगे दुश्मन भी है ना, उसको भी ऐसी राह दे गुरुपा, उसको भी ऐसी बुद्धि दो कि वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। बस अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाए, लेकिन हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे, कोई तंत्र मंत्र छू छतर ना करे मेरे परमपिता परमात्मा।